और नरेंद्र मोदी यदि असली है, सनातनी ना असली हिंदू हैं, तो अपनी माँ जब उनकी खत्म हुई थी तो बाल तक नहीं मुड़वाया वो आदमी। और जो आदमी अपनी पत्नी को जवानी में छोड़ दे वो दूसरे को देगा जी। रात को चोरों की तरह भागते हो, रात को चोरों की तरह देश में डाका डलवाते हो, सारी संपत्ति बेचते हो, और आप कह रहे डंका बज रहा है डंका चौकीदार का, किसके? अडानी अंबानी के। बज रहा है डंका बलात्कारियों का, बज रहा है डंका महंगाई में जनता परेशान हो रही, बज रहा है डंका किसान आत्महत्या कर, गरीब किसान 750 किसानों को मारकर नरेंद्र मोदी जी थूक कर चाटे, ये दुनिया ने नहीं देखा। कहते हैं विश्व के परिदृश्य में डंका बज रहा, देश में डंका नहीं विश्व में डंका बजा जब 750 किसानों ने इस कृषि बिल के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी, तब डंका नहीं बजा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो अखबार तुम्हारा है। जैसा क्या जैसा समाजवादी है, जैसा पढ़ा लिखा आदमी है, अंगूठा छाप का लड़का तड़ी पाड़ के लड़के को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाए और देश के अंदर कोई नहीं बचा है। ये झूठ फरेब की सरकार है। सिलेंडर 450 में आप 18 साल चुना, और चुनाव के पहले 450 जनता सब जानती है, और लाडली बहना भी जानती है कि ये मामा नहीं कसाई है। सिंधी अकेले तो एक ही लाइन कहना चाहता हूं कि एक जमाने में कहलाते थे ग्वालियर चंबल के महाराज, अब भाजपा कार्यालय के पीछे बैठकर छील रहे हैं प्याज और कुछ नहीं। पैर धोएंगे, जब सर पर पेशाब करेंगे तो पैर धोएंगे ही नहीं। पाप कैसे धुलेगा जी? गंगा में जाके स्नान कौन करता है जो पाप करता है? तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं, झूठ सुबह से उठकर जोर जोर बोलो, तेज तेज बोलो, बार बार बोलो, जिससे जनता ये सोचे सब सही है। ये भाजपा मतलब भारत जलाओ पार्टी झूठ। दोस्तों नमस्कार, अभी हम खड़े हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की चुनावी जो सरगर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आज हमारे साथ तमाम जनता जनार्दन है, क्योंकि चुनावी जो मैदान है वो पूरी तरह से जो चुनावी अखाड़ा है वो मध्य प्रदेश का सज चुका है। और मामा शिवराज से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक एक तरफ मैदान में, तो वही राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक, कमलनाथ तक दूसरी तरफ एक से एक दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। सारे महारथी एक तरफ मैदान में है, एक तरफ जनता जनार्दन है। इनसे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या माहौल है मध्य प्रदेश का, और जनता इस बार 2023 के चुनावी महाघमासान में क्या गुल खिलाने वाली है। सीधा जनता जनार्दन से जुड़ेंगे, इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार माहौल क्या है। भैया क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में, भैया क्या माहौल है इस बार? देखिए 18 साल से भाजपा के कुकर्मों को जनता देख रही है। जिस तरह से गरीब, महिला, आदिवासी, किसान, पिछड़ा, कोई ऐसा एक आदमी हमको ढूंढ कर बता दीजिए जो शिवराज सरकार से प्रसन्न हो। एक किसान हमको ढूंढ के बता दीजिए जो शिवराज सरकार का लाभ लिया हो और शिवराज सरकार से प्रसन्न हो। एक आदिवासी हमको बता दीजिए जिनके हित के लिए शिवराज सरकार ने काम किया हो। बल्कि देश में हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि किसान के साथ आदिवासियों के सर पर पेशाब करने का काम भी भाजपा के लोग कर रहे हैं। तो इसलिए आने वाला वक्त कांग्रेस के साथ है, कमलनाथ जी के साथ है, और रीवा की सारी सीटें हम लोग कांग्रेस के जीतने वाले। क्या बात कर रहे हैं आप? वहाँ प्रधानमंत्री जी आदिवासियों के पैर धुले जाते हैं, इसी मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं ना तो उनका उपकार हुआ है ना तो उनका अधिकार मिला है, पूरा सम्मान धो रहे हैं, उनको पैर तक धोया जा रहा है। पैर धोएंगे, जब सर पर पेशाब करेंगे तो पैर धोएंगे ही नहीं। पाप कैसे धुलेगा जी? गंगा में जाके स्नान कौन करता है जो पाप करता है? तो ये शिवराज सिंह और मोदी जी जो पैर धोने का काम कर रहे हैं, पहले अपने लोगों को भेजते हैं जाइए पेशाब करिए, अपने लोगों को भेजते हैं कि पहले आदिवासियों को पीट पीट कर हत्या करिए, पहले जाइए और महिलाओं का बलात्कार करिए, और फिर जब आते हैं तो उन बलात्कारियों का सम्मान कौन करता है? आपने देखा होगा देश की रेसलर किस तरह से अपने भेदभाव के लिए आंदोलन पर बैठी थी, और हिम्मत नहीं हुई नरेंद्र मोदी जी की। कुश्ती संघ की सदस्यता खत्म हो गई भारत की, पर नरेंद्र मोदी जी ने हटाया नहीं। किसानों को लखीमपुर खीरी में जिस तरह से कुचला गया, वहाँ टैनी को, अजय मिश्रा को हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जनता ने सोचा था कि अच्छे दिन आएंगे, पर इस अच्छे दिन ने देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की हत्या, महिलाओं का बलात्कार और अमन चैन खा लिया है। इसलिए ये मोदी शिवराज सरकार के जाने वाले दिन आ गए, अब अच्छे दिन आएंगे जनता के और कांग्रेस के। डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी अभी आए थे, कहते 40 लाख से ज्यादा आवास, किसानों की आय दुगनी, किसानों के खाते में 2000 रुपए मिल रहे हैं, लगातार किसान खुशहाल है, कहते हैं लगातार। ये
अब डबल इंजन तो तभी हमारे गांव में जब जुताई होती है, एक इंजन फेल हो जाता है तब दूसरा ट्रैक्टर लगाया जाता है। तो डबल इंजन मतलब एक इंजन फेल। और तो डबल इंजन की सरकार में देखिए, अब हमने महाभारत में सुना था कि द्रौपदी के चीरहरण की कोशिश की गई थी। इसी डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर में हमारी बेटियों को जिस तरह से नग्न घुमाया गया, हमारा तो कलेजा तड़प रहा है। और मैं तो मानता हूँ 130 करोड़ लोग मणिपुर में जब बेटी पैदल नग्न अवस्था में चल रही थी, हर एक हिंदुस्तानी का दिल दहल रहा होगा। ऐसे डबल इंजन की सरकार की जरूरत नहीं है, देश को सिंगल इंजन की सरकार चाहिए और देश को कांग्रेस की सरकार चाहिए। हमने जनता से कहा है कि 18 साल के कुकर्मों को देख लीजिए। ये लाडली बहना सिर्फ 18 साल में एक काम, और तो लाडले जीजा का क्या होगा भाई। हमने कहा पिछड़ों का नाम, पिछड़ों के नाम से शिवराज सिंह 18 साल से कहते हैं माए माई का लाल। अरे हिम्मत है तो पिछड़ों के लिए क्या किया ये कह के बताइए। हिम्मत है तो आदिवासियों के हित के लिए आपने क्या किया बताइए ना। आपने पेशा कानून लाया, पेशा कानून में ये होता है कि गरीब को सारे अधिकार हों, उस धारा को आपने विलोपित कर दिया। चूतिया समझते हैं जी, ये देश की जनता सब जानती है। आने वाला समय गरीब किसान 750 किसानों को मारकर नरेंद्र मोदी जी थूक कर चाटे, ये दुनिया ने नहीं देखा। कहते हैं विश्व के परिदृश्य में डंका बज रहा, देश में डंका नहीं विश्व में डंका बजा जब 750 किसानों ने इस कृषि बिल के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी, तब डंका नहीं बजा। डंका तो बज रहा है मोदी जी का, वो उनके पैर छू रहे हैं दूसरे राष्ट्राध्यक्ष, देख रहे हैं ना। देखिए आपसे एक बात बता दें, अपने ही लोगों को खड़ा करके आप सारी चीज, बनारस में आप चले जाइए, इन्होंने कहा था कि हम टोक्यो बना देंगे। आप जाइए ना बनारस, देख लीजिए 15 लाख नौकरी का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। मैं तो सोचता हूँ शायद आपके जेब में 15 लाख आपके बैंक में आ गए होंगे, हमारे और जनता के तो नहीं आए। आप एक वादा बता दीजिए 9 साल में। और नरेंद्र मोदी यदि असली हैं, सनातनी ना असली हिंदू हैं, तो अपनी माँ जब उनकी खत्म हुई थी तो बाल तक नहीं मुड़वाया वो आदमी। और जो आदमी अपनी पत्नी को जवानी में छोड़ दे वो दूसरे को देगा जी। रात को चोरों की तरह भागते हो, रात को चोरों की तरह देश में डाका डलवाते हो, सारी संपत्ति बेचते हो, और आप कह रहे हैं डंका बज रहा है डंका चौकीदार का, किसके? अडानी अब्बानी की। बज रहा है डंका बलात्कारियों का, बज रहा है डंका महंगाई में जनता परेशान हो रही, बज रहा है डंका किसान आत्महत्या कर रहा। ये डंका। सनातनी तो इंडिया गठबंधन वाले हैं, मोदी जी आज कहे थे खुलेआम विरोधी हैं सनातन के। देखिए मोदी जी से पूछ लीजिएगा सवाल। पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी असली जनता के सेवक हैं तो 9 साल में मीडिया के सामने ला दीजिए अगर असली जनता के सेवक। अब जो आदमी टेलीप्रास्टर पर बोल रहा हो वो जनता का सेवक है। और रही सनातन धर्म की बात, तो मैं एक बात आपसे भी कहना चाहता हूँ कि धर्म दिल से आस्था का विषय है। ये पहला ही बार देश के प्रधानमंत्री जब से भाजपा आई है तभी से लोग पड़ोसी को देखने लगे फलना जाति का है चिलना जाति का। नहीं, 70 साल में कोई जाति नहीं सोचा था। और एक बात जान लीजिए, ईश्वर को मानने के लिए कैमरा लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप माँ के पास जाते हैं, अपने आप पैर छूते हैं, ये कैमरा में दिखाने की जरूरत है। ईश्वर की आप प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते ही ईश्वर का नाम लेते हैं, ये बताने की ज़रूरत है। ये आस्था का विषय है। और जान लीजिए ये वो लोग हैं जो गौ माता को कहते हैं ना वोट के लिए, अभी चढ़िएगा सुहागी से रीमा, अगर 50 गौ माता रोड पे मरी नहीं हुई नो तो आप जो कहिए वो हारने के लिए तैयार है। तो ये ऐसे लोग हैं जो सेना को चुनाव के लिए, जो जनता को चुनाव के लिए, गौ माता को चुनाव के लिए, बेटियों को चुनाव के लिए। आप हमको बता दीजिए 2 महीना से मणिपुर जल रहा, मोदी जी चुनाव की बैठक ले लिए, प्रत्याशियों की बैठक ले लिए, अपने पार्टी की बैठक ले लिए, 900 कार्यालय बन गए। आप एक बात बताइए, जब कोरोना महामारी थी तो इनके एक दिन का चंदा जानते हैं? नहीं जानते होंगे। 10 करोड़ आता था। कहाँ से आता था? यहाँ लोग बेड के लिए मरे, दवाई बिना मर गए। और जिस तरह से विश्व में डंका बजा गंगा में लाशों का, तो ये देश शर्मसार हो गया। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ये झूठ फरेब और एडवर्टाइजमेंट की सरकार है। इस सरकार से बचिए, आइए अच्छे हिंदुस्तान का निर्माण करें और कांग्रेस पार्टी कमलनाथ को जिताएं। G20 जैसा सम्मेलन उन्होंने करवाया, पूरा सफल रहा, सारे देशवासियों को बधाई दी। छत्तीसगढ़ में भी लगातार बधाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में G20 सफल था तो काहे दीवार बनवाए जी? गरीबों का घर छुपाने की जरूरत क्या है? गुजरात में डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो गरीबों की झोपड़ी छुपाने की जरूरत है। गुजरात मॉडल होता तो छाती
चौड़ी करके आप दिखाते। आप गरीबों का घर छुपाते हैं, महिला 56 इंच का सीना भेजिए ना। हम तो कह रहे हैं कि भाजपा का एक आदमी बता दीजिए देश की आज़ादी में काम किया हो, एक आदमी आप देखिए। आप नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोगों को कहिए ना कि सरकारी स्कूल में काहे नहीं पढ़ाते हैं। जैसा क्या है, जैसा समाजवादी है, जैसा पढ़ा लिखा आदमी है, अंगूठा छाप का लड़का तड़ी पाड़ के लड़के को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाए और देश के अंदर कोई नहीं बचा है। ये झूठ फरेब की सरकार है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, झूठ सुबह से उठकर जोर जोर बोलो, तेज तेज बोलो, बार बार बोलो, जिससे जनता ये सोचे सब सही है। ये भाजपा मतलब भारत जलाओ पार्टी, झूठ पार्टी। देखिए, हम कांग्रेस के लोग हैं और आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे नस नस में भारत बसा है और पहले भारत, फिर पार्टी, फिर हम। और इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले पार्टी, और नहीं तो 900 कार्यालय कैसे बन गए जी। कांग्रेस का तो रीमा में कार्यालय नहीं संभाग का। तो ऐसे लोग जो अपने सत्ता के लिए, आपको गोधरा याद है, रेल पर आपने कहीं नहीं देखा होगा कि बाहर से ताला दिया जाता है। गोधरा में रेल का पढ़ लीजिएगा इतिहास, बाहर से ताला बंद था। आप देख लीजिए 1990 में ये जो हिंदू हिंदू कहते हैं ना, 2 करोड़ हिंदुओं का एक दिन में कत्लेआम हुआ था। जानते हैं किसकी सरकार थी? इसी भाजपा की सरकार थी। जगमोहन इसी भारतीय जनता पार्टी का गवर्नर था। याद कर लीजिए, 1997 में मौलाना मसूद अजहर को छोड़ा गया, संसद में हमला। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो केवल झूठ पर और जनता को धर्म की चाशनी। आप में हिम्मत है तो कहिए ना, 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दिया? महंगाई क्यों नहीं दूर कर रहे हो? सिलेंडर 450 में, आप 18 साल चुना और चुनाव के पहले 450। जनता सब जानती है और लाडली बहना भी जानती है कि ये मामा नहीं कसाई है, अब इसको भागो तभी देश की बचाइए। एक बात और कहेंगे, सिंधिया लगातार, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश से फिर एक बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, वहीं बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है। क्या और कह रहे हैं कि सनातनी भी? सिंधिया के लिए तो एक ही लाइन कहना चाहता हूं कि एक जमाने में कहलाते थे ग्वालियर चंबल के महाराज, अब भाजपा कार्यालय के पीछे बैठकर छील रहे हैं प्याज और कुछ नहीं। अब देखिए, बहुत सारी बात हुई है, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देश की परिस्थिति जो है वो अच्छी नहीं है और देश के अंदर कागज और कलम पर बंदूक का पहरा है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। क्या बात है। ये देखिए, हमारे साथ लगातार कई जनता जनार्दन है जिन्होंने अपनी बात रखी। तो अब आप कैसे देखते हैं इस वीडियो को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।